अब देखिएगा एक्सरसाइज 1E पर चलते हैं अब हम। अब ये दो कर्व के क्वेश्चंस हैं। दो कर्व के बीच का जो एरिया होगा या तो उसकी सीजी पूछेगा, या दो कर्व के बीच में जो एरिया पड़ रहा होगा उनसे जो वॉल्यूम जनरेट होगा उसकी सीजी पूछेगा। तो यानी कि दो तरह के क्वेश्चन है इसमें, और क्वेश्चन की संख्या भी दो ही समझिएगा इसमें। देखिएगा पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में है फाइंड द सीजी ऑफ थिन होमोजीनियस प्लेट। एक होमोजीनियस प्लेट की सीजी पूछी है। तो प्लेट के पास तो एरिया होता है, कवरिंग द एरिया एनक्लोज बाय द कर्व। दो कर्व हैं आपके, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x इक्वेशन 1, और दूसरा है x स्क्वायर इज इक्वल टू y। पहला भी आपका पैराबोला है और दूसरा भी पैराबोला है। दो कर्व है, दोनों के बीच का जो एरिया होगा उसके बीच की सीजी आपको निकालनी है। तो डायग्राम सबसे पहले बना लीजिएगा। ये आपका ऑरिजिन हो जाता है, एक्स एक्सिस हो जाती है, वाई एक्सिस हो जाती है। ये पैराबोला आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है। ये वर्टिकल पैराबोला हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ये है, दोनों पैराबोला दे रखे हैं। तो एक तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, पहले दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिएगा और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ज्ञात करिएगा। एक तो आपके सामने 0 0 पड़ा हुआ ही है, वाई इक्वेशन 1 एंड 2, 1 से और 2 से y की वैल्यू यहाँ डाल दीजिएगा। x की पावर 4 इज इक्वल टू 8x, 8 कॉमन आ जाएगा, x की माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0,2। अब x की वैल्यू 0,2 है, अगर यहाँ x रखते हैं तो प्लस माइनस आएगी y की वैल्यू, जो कि गलत होगा। आप यहाँ पर अगर रखेंगे तो प्लस माइनस नहीं होगा, तो यहाँ पर आप इक्वेशन नंबर 2 में चाहिएगा। y इक्वेशन 2 at x is equal to 0, y is equal to 0, at x is equal to 2, y is equal to 4. The point of intersection are 0 0 and 2, 4। ये आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। ये 0 0 हो गया और ये पॉइंट हो गया 2, 4। तो दोनों कर्व के बीच में जो एरिया है उसकी सीजी आपको निकालनी है। इस वाले एरिया की सीजी आपको निकालनी है। अब एरिया है तो छोटा सा एरिया ले लेते हैं जो कि स्ट्रिप के रूप में, एक पट्टी के रूप में होना चाहिए। ये देखिएगा, P1 Q1 M, P2 Q2 M। ये दो पैरेलल लाइन ली हैं जो एक दूसरे के बहुत पड़ोस में पड़ती है ना। ये लेते हैं टेक, अब थ्योरी देख लीजिएगा, टेक टू नेबरिंग लाइंस P1 Q1 M and P2 Q2 N। ये दो पड़ोसी लाइनें ली हैं, और ऐसे करिएगा कि जो इस तरह से करिएगा। यहाँ पर तो x डाल देता हूँ मैं यहाँ पर। अब यहाँ पर पॉइंट इस तरह से लेने हैं। अब x तो इनमें चेंज नहीं बनेगा। अब ऐसे करिएगा, लेट ओ n इज इक्वल टू x मानेंगे, o से m तक ये x हो जाएगा, ये डेल्टा x हो जाएगा। m इज इक्वल टू डेल्टा x ले लीजिएगा, और P1M ले लीजिएगा y1, और Q1M इज इक्वल टू y2। ये हाइट y1 मान ली है हमने, और ये हाइट हमने y2 मान ली है, और ये डिस्टेंस हमने x मान ली है, और ये डिस्टेंस मान ली है डेल्टा x। अब छोटी सी जो पट्टी है उसका मुझे एरिया चाहिए। एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्ट्रिप, ये बीच वाली चाहिए बस, इतना हिस्सा ये वाला है, ये छोटा वाला एरिया ऑफ स्ट्रिप P1 P2
Q2 Q1, ये लंबाई गुणा चौड़ाई लगाएंगे इसमें, तो इधर से तो लंबाई आ जाएगी P1 Q1 इंटू इधर से चौड़ाई mn आ जाएगी, ये हो जाएगा y1 माइनस y2 इंटू डेल्टा x। एरिया आ चुका है, छोटे से एरिया का वो ले लीजिएगा मास। लेट रो बी द मास ऑफ पर यूनिट एरिया। तो मास एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान आपने ले लिया है, एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान आप ले चुके हैं। अब इस रो से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जब आप रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ एलिमेंट्री वर्ड यूज कर देता हूँ, बार बार लिखने से अच्छा है। एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप डेल्टा m इज इक्वल टू रो इंटू y1 माइनस y2 इंटू डेल्टा एक्स। एरिया आ चुका है। फिर आपको सिखाया गया है कि जो छोटा सा एरिया आप लेने जा रहे हैं उसकी मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी देंगे आप CG ऑफ P1 P2 Q2 Q1 इज इक्वल टू, ये आप एक आयत की तरह से समझिएगा। अब आयत का मध्य बिंदु देखिएगा, यहाँ होगा ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगी। चौड़ाई तो इसकी नगण्य है, तो x कोऑर्डिनेट तो x रहेगा। P1 वाला जो सिरा है उसकी हाइट y1 है, Q1 वाला जो सिरा है उसकी हाइट y2 है। दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिएगा, मध्य बिंदु की हाइट आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये हो जाएगा x, y1 प्लस y2 बटे 2। तो जब आप x बार का फार्मूला लगाने जाएंगे तो उसमें तो x ही डालेंगे, लेकिन जब y बार का फार्मूला लगाने जाएंगे तो उसमें y की जगह आप डालेंगे y1 प्लस y2 बटे 2। अब ये हो जाता है x बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x dm अपॉन इंटीग्रेशन dm x, dm की वैल्यू में हो जाएगा रो y1 माइनस y2 dx अपॉन इंटीग्रेशन रो y1 माइनस y2 dx। अब देखिएगा रो से रो कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन x के साथ कर रहा हूँ तो लिमिट x की होनी चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पर x की वैल्यू 0 पड़ी हुई है और यहाँ पर पड़ी हुई है 2, तो x की लिमिट हो जाएगी 0 से 2। अब मुझे y1 और y2 की वैल्यू चाहिए। अभी देख लीजिएगा y1 कितना नापा गया था और y2 कितना नापा गया था। जो जिस कर्व पर लाई करता है उससे वैल्यू रख दीजिएगा। यहाँ देखा P1 M1 y है, तो यानी कि P1 का y कोऑर्डिनेट y है, और देखिएगा ये इस पैराबोला पर पड़ता है, क्योंकि y1 स्क्वायर इज इक्वल टू तो 8x हो जाएगा, और Q1 का जो कोऑर्डिनेट देखिएगा Q1 m इज इक्वल टू y2 है, तो ये वाला इस पैराबोला पर पड़ेगा। तो यहाँ से y2 स्क्वायर इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर रख दीजिएगा कोऑर्डिनेट आप, तो आपका x बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2 हो जाता है, x हो जाता है। y1 की वैल्यू जब आप रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, x हो जाएगा माइनस y2 की वैल्यू x स्क्वायर dx अपॉन इंटीग्रेशन 0 से 2 अंडर रूट 2x माइनस x स्क्वायर dx। इस x को अंदर ले जाइएगा, इसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी। जब आप y बार लेने जाएंगे तो y बार जब लेने जाएंगे तो लिमिट ऐसी की ऐसी रखेंगे। इंटीग्रेशन तो x में हो रहा है 0 से 2, लेकिन y नहीं रखेंगे, y की जगह कोऑर्डिनेट ये वाला रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका y1 प्लस y2 बटे 2, और y की जगह वैल्यू आ चुकी है इंटू dm अपॉन इंटीग्रेशन 0 से 2 dm। तो ये हो जाएगा 0 से 2, 1/2 बाहर आ जाएगा। यहाँ y1 प्लस y2 है, dm में y1 माइनस y2 है, तो रो तो कट ही जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर dx अपॉन इंटीग्रेशन 0 से 2 y1 माइनस y2 dx। तो ये हो जाएगा 1/2 लिमिट 0 से 2, y1 स्क्वायर की वैल्यू देख लीजिएगा, ये 8x हो जाएगा, माइनस y2 स्क्वायर की वैल्यू देख लीजिएगा x की पावर 4 और dx अपॉन इंटीग्रेशन 0 से 2, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 रूट x माइनस का x स्क्वायर dx। और इस तरह से आपका जो इंटीग्रेशन है वो तैयार हो जाएगा। ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन भी यही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 एज क्वेश्चन 1, ये भी यही है। इसमें मैं बता देता हूँ। अब जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ मैं। जो आपका तीसरा क्वेश्चन है
उस तीसरे क्वेश्चन में कहा है फाइंड द लोकस ऑफ सेंट्राइड ऑफ एरिया ऑफ द पैराबोला कट ऑफ बाई ए वेरिएबल लाइन। एक वेरिएबल लाइन एंड पासिंग थ्रू द वर्टेक्स। एक पैराबोला है और एक वेरिएबल लाइन है जो वर्टेक्स से जा रही है, वो काटने के बाद जो एरिया बनाते हैं उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लोकस आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप एक्सरसाइज का अपनी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के लिए लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए डू एग्जाम्पल 1, दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 ही है। इस एग्जाम्पल नंबर 1 की मैं बुक से वैल्यू देख रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 एक्स बार इक्वल टू 8a बटे 5m स्क्वायर होगा और वाई बार इक्वल टू 2a अपॉन m होगा। यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी और हमसे उसने पूछा है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लोकस ज्ञात कीजिएगा। तो ये ऐसी वैल्यू देख लीजिएगा, दोनों में है। यहाँ से m की वैल्यू उठा, यहाँ से m की वैल्यू उठा करके यहाँ डाल दीजिएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 5m स्क्वायर एक्स बार इक्वल टू 8a और यहाँ से m इक्वल टू हो जाएगा 2a अपॉन वाई बार, 2 अपॉन वाई बार हो जाएगा। एलिमिनेट m को एलिमिनेट कर दीजिएगा तो 5x बार हो जाएगा और ये हो जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन वाई बार का स्क्वायर हो जाएगा और इधर हो जाएगा 8a। तो यहाँ से 4 दूनी 8 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा इधर 2 आ जाएगा और वाई बार का स्क्वायर हो जाएगा, इधर 5 बच जाएगा, a बच जाएगा, x बार बच जाएगा। अब लोकस आपसे लेने के लिए कहा गया है, जब भी किसी भी पॉइंट का लोकस लेते हैं तो उसे हटा करके x और y डाल देते हैं। तो x बार को जगह हटा करके x डाल दीजिएगा और y बार को हटा करके y डाल दीजिएगा। तो ये हो जाएगा लोकस ऑफ सी जी एक्स बार कॉमा वाई बार। तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर इक्वल टू 5ax और इस तरह से आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 ही है और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एग्जाम्पल नंबर 1 ही है। अब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आता है, 4th क्वेश्चन। फाइंड द सीजी ऑफ द वॉल्यूम फॉर्म्ड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ एरिया। ध्यान रखना, जो सीजी निकालनी है वो रेवोल्यूशन ऑफ एरिया की निकालनी है। जब एरिया को आप घुमाते हैं तो वो जो है हमारा एक आयतन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब आयतन की सीजी निकालने जा रहे हैं। बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4by। अब यहाँ मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर देता हूँ, डायग्राम मेरा यही काम कर जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, एक पैराबोला तो मेरा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है और दूसरा पैराबोला मेरा x स्क्वायर इक्वल टू 4by है। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो जाएगा और x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4by। y इक्वेशन 1 एंड 2, ये आप दोनों इक्वेशन को खुद सॉल्व करेंगे। 12th क्लास से आप इसे सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। छोड़ देता हूं मैं, ये दोनों इक्वेशन को आप खुद में खुद सॉल्व करेंगे। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है और दूसरा x स्क्वायर इक्वल टू 4by है। दोनों पैराबोला के बीच का एरिया आप निकालने जा रहे हैं। तो आपके जो पॉइंट बनेंगे वो पॉइंट, जैसे आप y इक्वेशन 1 एंड 2 आएंगे तो y स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आप रखेंगे, तो y स्क्वायर की वैल्यू जब यहाँ से रखेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4ax। एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे यहाँ से, सॉरी x कॉमन ले लेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 16 चौक 64 आ जाएगा, a और b स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब मैं छोड़ देता हूँ। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे वो एक तो पॉइंट आएगा 0 0, x इक्वल टू 0 से आएगा और दूसरा आएगा 4 a की पावर 1/3 b की पावर 2/3, ये बनेगा कॉमा। दूसरा पॉइंट उल्टा करके बनेगा 4 a की पावर 2/3 b की पावर 1/3। तो यानी कि ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा 4
ए की पावर 1/3 बी की पावर 2/3 कॉमा 4 ए की पावर 2/3 और बी की पावर 1/3। ये पॉइंट आपका बन जाएगा। अब यहाँ पर आगे का हिस्सा मैं मिटा देता हूँ, जितने की मुझे जरूरत है उतना मैंने उठा लिया है। टेक 2 डैडिंग लाइन्स, ये लाइन ऐसी की ऐसी रहेगी, ये लाइन ऐसी की ऐसी रहेगी। अब हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। देखिएगा इस वाले क्वेश्चन में हमसे एरिया की सीजी नहीं पूछी गई है। जो पैराबोला के बीच का एरिया होगा, जब आप उसे घुमाएंगे तो उससे जो आकृति बनेगी उसकी सीजी हमें निकालनी है। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं, ये देखिएगा ये स्ट्रिप है। जब आप स्ट्रिप को अबाउट एक्स एक्सिस के परे तक घुमाते हैं तो ये एनुलर डिस्क बनेगी। एनुलर डिस्क मतलब वलयाकार डिस्क बनेगी। वलयाकार डिस्क वो होती है जैसे एक रिंग के अंदर दूसरी रिंग फंस जाती है, तो दोनों के बीच का जो एरिया है उसका क्षेत्र, उसका जो आयतन होता है वो होता है क्षेत्रफल गुणा मोटाई। और क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो P1 से M तक की जो दूरी है वो y1 है। जब ये घूमेगी तो y1 रेडियस का सर्किल बनेगा, और Q1 जब ऐसे करके घूम करके आएगा तो y2 रेडियस का सर्किल बनेगा। y1 रेडियस का सर्किल जो है वो बड़ा होगा और y2 रेडियस का जो सर्किल है वो छोटा होगा। अब ऐसे लिख लेते हैं, when strip P1 P2 Q2 Q1 is revolved about x axis, x axis में रिवॉल्व करना है, कॉमा it will generate an annular disk of external radius y1 and internal radius y2, कॉमा थिकनेस डेल्टा एक्स। एक वलयाकार डिस्क बनेगी जिसकी बाह्य त्रिज्या y1 होगी और आंतरिक त्रिज्या y2 होगी, और जो मोटाई होगी वो डेल्टा एक्स होगी। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एनुलर डिस्क इक्वल टू पाई बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल और इंटू डेल्टा एक्स। बीच का वृत्त, दोनों वृत्त के बीच का क्षेत्रफल ऐसे बन जाएगा। ये y1 रेडियस, ये y2 रेडियस यहाँ है ना, ये आपका एनुलस है, वलयाकार है ना। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, और आयतन निकालने के लिए इनटू में मोटाई डाल देंगे। तो ये हो जाएगा आपका। अब रो डेंसिटी मान लेता हूँ, लेट रो बी द डेंसिटी। डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम मास बना लीजिएगा। मास ऑफ एनुलर डिस्क रो पाई y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर dx, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, अब जो अगली बात, मेन बात जो मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ, एक्स बार के फार्मूले में x रखना होता है, y बार के फार्मूले में y रखना होता है, लेकिन वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस पार्ट की ली जाती है जिस पार्ट को लेकर के आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ कैलकुलेशन आप पट्टी को लेकर के नहीं कर रहे हैं, पट्टी तो आप घुमा चुके हैं। जब पट्टी को आप एक्स एक्सिस के परिधि एक पूरा चक्कर घुमा देते हैं तो वो एक एनुलर डिस्क बन जाती है, और वो एनुलर डिस्क का जो सेंटर बैठेगा वो एक्स एक्सिस पर बैठेगा। तो डिस्क ऐसे बनेगी, ऐसे करके तो सेंटर एक्स एक्सिस पर बैठेगा, तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। CG ऑफ एनुलर डिस्क इज इक्वल टू x, 0। अब दूसरा कोऑर्डिनेट 0 पड़ा हुआ है तो y बार जो है वो 0 में चला जाएगा। तो एक्स बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, फार्मूले में x dm अपॉन इंटीग्रेशन dm, फार्मूले में इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना है, तो लिमिट ये चली जाएगी 0 से, लिमिट हो जाएगी 0 से 4a टू दी पावर 1/3 b टू दी पावर 2/3। x ऐसे कैसे रहेगा, dm की वैल्यू में आ जाएगा रो पाई y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर dx अपॉन इंटीग्रेशन 0 से 4a टू दी पावर 1/3 b टू दी पावर 2/3
रो पाई इंटू बाई वन स्क्वायर माइनस बाई टू स्क्वायर डी एक्स। रो पाई से रो पाई आपका कट जाएगा। अब इंटीग्रेशन करने से पहले आपको बाई वन और बाई टू की जरूरत पड़ेगी। पी वन का कोऑर्डिनेट बाई वन है तो बाई वन इसे सेटिस्फाई करेगा, चूंकि बाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो जाएगा। ये इस वाले पैराबोला पर है और ये देखिएगा Q1 वाला इस वाले पैराबोला पर है, तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4b/2। तो ऊपर बाई वन की वैल्यू तो 4ax डाल देंगे बाई वन स्क्वायर की वैल्यू, और जो बाई टू है उसकी वैल्यू डाल देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 4b, और वैल्यू रख करके आपका इंटीग्रेशन जो है वो तैयार हो जाएगा। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1 होमवर्क में है, एग्जाम्पल नंबर 2 थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एग्जाम्पल 2 में फाइंड द सेंट्राइड ऑफ द एरिया एनक्लोज बाय द कर्व। एक तो कर्व है आपका पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू ax, इक्वेशन नंबर 1 है, एंड दूसरा है आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। जो पहला वाला कर्व है वो आपका पैराबोला है जिसका वर्टेक्स 0 0 है। इक्वेशन 1 इज ए पैराबोला विद वर्टेक्स 0 0। अब इक्वेशन नंबर 2 को आप ऐसे पढ़िएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। ये 11th क्लास में जाएंगे तो ये सर्किल है जिसका सेंटर a, 0 है और रेडियस a है। इक्वेशन 2 is a circle of radius a and center a, 0। ये मैंने तुम्हें तो जानकारी दे दी है दोनों को। अब ये कौन सा इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, अब दोनों को सॉल्व करके पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिएगा। बाय इक्वेशन 1 and 2 y स्क्वायर की वैल्यू यहाँ डाल दीजिएगा ax इज इक्वल टू 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, इधर ले आइएगा एक्स स्क्वायर माइनस ax इज इक्वल टू 0, x कॉमन x माइनस a इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 कॉमा a। बाय इक्वेशन 1 एट x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, एट x इज इक्वल टू a पर y इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस a। y इक्वल टू प्लस माइनस a आ चुका है तो आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ चुके हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आर 0 0 एंड a, प्लस माइनस a। ये आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ चुके हैं। अब आप इसका एरिया बना लीजिएगा। जितने एरिया की सीजी आपको निकालनी है वो एरिया बना लीजिएगा। और किताब में लिखा हुआ है फाइंड द सेंट्राइड ऑफ एरिया एनक्लोज बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू ax एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्सिस ऑफ x। वही निकालना है, उसी एरिया की सीजी निकालनी है जो x की पॉजिटिव डायरेक्शन में पड़ेगा। ये यहाँ पर बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, वो कह रहा है x की पॉजिटिव डायरेक्शन में पड़ेगा। दोनों के बीच का जो एरिया है वो x की पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होगा। यहाँ पर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x की जगह इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y होना चाहिए, क्योंकि जब ये दो जगह काटेंगे ना तो एक एरिया तो y की पॉजिटिव डायरेक्शन में पड़ेगा और एक एरिया y की पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन में पड़ेगा। तो बुक के अकॉर्डिंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x दे रखा है, तो ये गलत है। यहाँ पर ध्यान रखना x की जगह पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y जो है वो होना चाहिए। अब ऐसे देख लीजिएगा, ये आपका सर्किल हो जाएगा। ये आपका ओरिजिन हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगी, वाई एक्सिस हो जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा। यहाँ से बीच में से एक लाइन लेकर के चलिएगा, ये a, 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2a, 0। अब ये आपका सर्किल है। अब पैराबोला इधर से जाएगा, ये आपका पॉइंट हो जाएगा a, a, माइनस a। अब देखिएगा
उसने ये कहा है कि जो एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन है उसका एरिया निकालेगा। ये दोनों पैराबोला कर्व के बीच का एरिया है यहाँ पर, ये भी एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में, नीचे वाला भी एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो इसलिए बुक में जो सवाल है वो गलत दे रखा है, तो क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ये वाला जो एरिया है जिसकी वो सी जी निकालना है वो वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो इस वाली एरिया की सी जी निकालने जा रहे हैं। डायग्राम उसी तरह से हो जाएगा, P1 Q1 M P2 Q2 N। जिस तरह से थ्योरी मैंने लिखी थी सारी की सारी थ्योरी जो है उसी तरह से आ जाएगी, एरिया वगैरह वही आ जाएगा, सब कुछ वही आ जाएगा। ऊपर वाला P1 जो है वो Y1 कहा गया था, नीचे वाला जो P2 है वो Y2 कहा गया था, और CG का कोऑर्डिनेट भी ऐसा कैसे ही आ जाएगा। तो जब आप x बार लेने जाएंगे तो इंटीग्रेशन की लिमिट में ये यहाँ तक ये है एरिया, बस यहाँ तक लिमिट आप ये लेंगे 0 से लेकर के a तक। इंटीग्रेशन 0 to a हो जाएगा, x हो जाएगा, और इंटू क्षेत्रफल में आ जाएगा y1 माइनस y2 dx। इंटीग्रेशन 0 to a और y1 माइनस y2 dx। और जब y बार लेने जाएंगे तो उसमें 1/2 हो जाएगा, 0 to a हो जाएगा y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर dx अपॉन इंटीग्रेशन 0 to a y1 माइनस y2 dx। ये आपका एरिया हो जाएगा। ये क्वेश्चन में सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको एक इंटीग्रेशन जो है मैं समझा सकूँ। इसमें एक इंटीग्रेशन ही समझाना है, बाकी दूसरे इंटीग्रेशन में आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं पड़ेगी। अब देखिएगा y1 y2 है, अब चूंकि जो y1 है, y1 कोऑर्डिनेट P1 वाले बिंदु का है, तो P1 वाला बिंदु देखिएगा किस पर है, सर्किल पर है। तो यहाँ से y1 की वैल्यू लेंगे आप, y1 इक्वल टू हो जाएगा √2ax माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और y2 पैराबोला पर है तो y2 इक्वल टू हो जाएगा √ax। अब यहाँ पर देखिएगा न्यूमरेटर ऑफ x बार का न्यूमरेटर लेने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to ax y1 माइनस y2 dx। तो ये 0 to a हो जाएगा x, y1 की वैल्यू हो जाएगी √2ax माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस y2 की वैल्यू हो जाएगी √ax dx। अब ये दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। पहले वाले इंटीग्रेशन में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पहले वाले इंटीग्रेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा वाला इंटीग्रेशन जो है आपको परेशान कर सकता है। आप इस तरह से तोड़िएगा, 0 to a हो जाएगी, यहाँ पर x है और यहाँ पर x अंदर से ले लेंगे, तो ये x की पावर 3/2 हो जाएगा √2a माइनस एक्स और dx। और दूसरी वाली टर्म में ये √a बाहर आ जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 से a और x की पावर 3/2 dx। तो पहले वाले इंटीग्रेशन की लिमिट में तो कोई दिक्कत, दूसरे वाले इंटीग्रेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका जो है आसानी से हो जाएगा। लेकिन जो प्रॉब्लम पड़ेगी वो दूसरे वाले इंटीग्रेशन में पड़ेगी, और बल्कि दूसरे वाले इंटीग्रेशन को आप ऐसे करिएगा, लिमिट असल में x को लेट करने से π/2 नहीं हो रही है, जब तक π/2 लिमिट नहीं होगी तब तक आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो आप इसे ऐसे करिएगा, इंटीग्रेशन 0 to a x अंडर ये है ना, इसे आप ऐसे पढ़ लीजिएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to a √a बाहर है, x की पावर 3/2 dx। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to a x अंडर a स्क्वायर माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर dx माइनस अंडर a हो गया। अब x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन x की पावर 5/2 होगा, तो ये हो जाएगा 2/5 आ जाएगा, और a की पावर हो जाएगा 5/2। अब यहाँ पर इन फर्स्ट इंटीग्रेशन में उसका इंटीग्रेशन तो हो चुका है, आप लेट करिएगा x माइनस इक्वल टू a साइन थीटा, तो dx इक्वल टू हो जाता है a कॉस थीटा d थीटा। dx आपका हो जाएगा x माइनस ए हो चुका है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा इंटीग्रेशन में पहली वाली ये टर्म है x माइनस ए साइन थीटा बन चुका है। अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब लिमिट देखिएगा, x की जगह जब 0 रखेंगे आप, x की जगह जब आप लिमिट में 0 रखेंगे
तो यहाँ लिमिट में माइनस आ रहा है, आप एक काम करिएगा, इसे a माइनस एक्स कर लीजिएगा, क्योंकि होल स्क्वायर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो या a माइनस एक्स का। चलो यहाँ भी कर लेते हैं a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर एक माइनस जो है वो और आ जाएगा, इससे लिमिट थोड़ा फायदेमंद हो जाएगी। अब नीचे वाली लिमिट में आप जब जीरो रखते हैं तो x की वैल्यू जीरो हो जाएगी, a से a कट जाएगा, तो जो लोअर लिमिट है वो पाई/2 हो जाएगी, और अपर लिमिट में a रखेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से जब आप x की वैल्यू रखेंगे तो a कॉमन आ जाएगा, x इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ अंडर रूट में से a बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का बन जाएगा कॉस थीटा, और माइनस का a कॉस थीटा d थीटा, ये बन जाएगा। और माइनस यहाँ 2/5 है, a की पावर 5/2 और 1/2 करेंगे तो 6/2, तो यानी कि ये बन जाएगी 2/5 a क्यूब, 2/5 a क्यूब बन जाएगी। अब यहाँ देख लीजिएगा, इस माइनस से आप लिमिट चेंज कर देंगे, a क्यूब बाहर आ जाएगा, a क्यूब बाहर आ चुका है, माइनस आप लिमिट पलट देंगे और यहाँ देखिएगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 कॉस स्क्वायर थीटा d थीटा, और यहाँ देखिएगा माइनस का 0 से पाई/2 हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा d थीटा हो जाएगा, और माइनस का 2/5 a क्यूब। अब इस तरह से आप आसानी से जो है पहले वाले दो पदों में बीटा गामा फंक्शन लगा करके आप अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी, और देखिएगा जब डिनोमिनेटर लेके जाएंगे, डिनोमिनेटर ऑफ एक्स बार, जब एक्स बार का डिनोमिनेटर लेके जाएंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to a y1 माइनस y2 और dx हो जाएगा। दोनों वैल्यू आपके पास पड़ी हुई हैं, इंटीग्रेशन 0 to a y1 की वैल्यू में हो जाएगा √2ax माइनस एक्स स्क्वायर, y2 की वैल्यू में √ax और dx। दूसरे वाले इंटीग्रेशन में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पहले वाले इंटीग्रेशन जो है बस वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, लेकिन इस बार ये भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। यहाँ पर आप ऐसे कर लीजिएगा, 0 to a कर लीजिएगा √a² माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx, और माइनस √a बाहर 0 to a x की पावर 1/2 dx। अब यहाँ पर आप कर लीजिएगा इंटीग्रेशन में, अब यहाँ पर देख लीजिएगा, अब यहाँ पर √a² माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला जो है 12th क्लास का वो आप यहाँ पर लगाने वाले हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा a माइनस एक्स है, तो जब a माइनस एक्स को t मानेंगे तो डिफरेंशियल करके dx बराबर माइनस का dt हो जाएगा। तो यहाँ गलती मत कर देना, इंटीग्रेशन करने के साथ साथ यहाँ माइनस और लगेगा, तो ये हो जाएगा माइनस आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, और a माइनस एक्स आ जाएगा √a² माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट का स्क्वायर a² हो जाएगा, और साइन इनवर्स आ जाएगा a माइनस एक्स अपॉन a, और लिमिट हो जाएगी 0 to a, माइनस का √a एक्स की पावर 1/3 है, तो ये हो जाएगा 2/3 आ जाएगा, और a की पावर हो जाएगी 3/2। अब यहाँ पर आप लिमिट रख दीजिएगा और आपका आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। और जो दूसरा वाला पार्ट है न्यूमरेटर ऑफ y बार है, उसमें y1² और y2² पड़े हुए हैं, तो अंडर रूट आप रखेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा और सिंपली जो है इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब आप ये एक्सरसाइज जो है वो पूरी कर सकते हैं।